विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कामख्यां कामदं श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। सभी दर्शकों के लिए माँ भगवती जगदम्बा आदिशक्ति परम्बा का सदा आशीर्वाद बना रहे। मैं रात दिन माँ भगवती से प्रार्थना करता रहता हूँ कि हे माँ भगवती, तुम्हारे शरणागत जो भी आ जाए, तुम्हारे नज़दीक जो भी भक्त आता है, आप उसकी झोली भरती हो, आप उसके खुशियाँ प्रदान करती हो, सभी कष्ट अपने आप में निवारण कर देती हो और उसकी सभी समस्याओं का निराकरण करती हो। कल जो हमने निवारण मंत्र के बारे में आप लोगों को दिया था, आज के प्रयोग में मैं यह एक चीज बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बढ़िया सरल और साधन, सभी तंत्र को समाप्त करने के लिए, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए, सभी कष्ट के निवारण के लिए एक बहुत बढ़िया आज मेरे विचार में आया कि हम सभी दर्शकों को कुछ न कुछ दें। क्योंकि संसार में 3 तरह का होता है जीवन। एक आदमी एहसान चुकाने के लिए आता है, कोई बदला चुकाने के लिए आता है, कोई कर्ज चुकाने के लिए आता है। उसी तरह से 3 दंड होता है, राजदंड होता है, ग्रह दंड होता है और दैव दंड होता है। इन तीनों के दंड के निराकरण के लिए त्रिशक्ति की आराधना रखी गई है। जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। कल के प्रक्रिया में मैंने बताया कि निवारण मंत्र में महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी तीनों की प्रक्रियाएं परिपूर्ण है। जैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ में जो विद्वान लोग करते हैं, उसमें बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। कुछ जानते भी हैं तो बताते नहीं हैं कि दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में जपे विनियोग, मध्यम चरित्र में आता है जपे विनियोग, उत्तम चरित्र में आता है पाठे विनियोग। क्यों कि उत्तर चरित्र सरस्वती का प्रतीक है और सरस्वती सामवेद के अधिष्ठात्री है, तो सामवेद सिर्फ गाया जाता है, जाप नहीं किया जाता है। उसी तरह से यजुर्वेद और ऋग्वेद जाप किया जा सकता है और गाया जा सकता है, दोनों है। लेकिन सामवेद जो है सो सिर्फ गाया जाता है, उसको जाप नहीं किया जा सकता है, इसीलिए पाठे विनियोग बताया गया है। अब आपको कभी भी किसी भी अष्टमी के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, आप माँ भगवती के नाम का आपकी उपलब्ध जो भी दीपक है, सरसों का तेल का हो, तिल के तेल का हो, घी का हो। सर्दी का मौसम है इसलिए घी के दीपक में कई बार व्यवधान पैदा हो जाता है, लेकिन उसमें खड़ी बत्ती अगर बनाएंगे तो संभवतः वो दीपक में व्यवधान नहीं पैदा होगा। तो उसमें क्या है कि आप दीपक जला लीजिए। कल शुक्रवार दिन भी है, अष्टमी तिथि भी है,
तो लक्ष्मी का प्रयोग बहुत बढ़िया अचूक है, और शत्रुओं का समन होने का भी। आपका शत्रु अगर आपको परास्त कर रखा है, आप एक काम करिए, दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद लाल फूल या नीला फूल ले आइए। अब आप कह सकते हैं कि महाराज नीला फूल तो मां भगवती का, महाकाली का होता है, लेकिन अगर देवी का पाठ में मां भगवती दुर्गा को अगर एक नील कमल चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, तो 1.25 लाख फूल के अर्पण करने का फल मिल जाता है। उसमें क्या करें कि आप रात्रि सूक्त पाठ करें और सिद्ध कुंजिका पाठ करें, और सभी समस्याओं के समाधान के लिए दुर्गा द्वात्रिंशत माला जो है, ओम दुर्गा दुर्गार्थ समनी दुर्ग पद्म निवारणी दुर्गम छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशनी दुर्गतो धारणी दुर्गनी हंत्री दुर्मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानरा दुर्ग मालोका दुर्गमात्मा स्वरूपिणी दुर्मार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमा सीता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्ग मध्यान्ह भासी दुर्ग मोहा दुर्गा दुर्मार्थ स्वरूपिणी दुर्गमा सुर संहंती दुर्गमायुधाणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्भिमा दुर्भामा दुर्भादुराणी नमा वली ममाम जस्तु दुर्गया मम मानवा पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशय। भगवान शिव ने इस बात को कहा है कि किसी प्रकार का संशय नहीं है। इसका नाम का एक बार पाठ करिए और गूगल का हमन करिए। इसके बाद मां की प्रसन्नता के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले इस मंत्र के पहले आप देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, इस मंत्र का 9 बार पाठ कर लीजिए। इसके बाद दुर्गा द्वात्रिंशत माला का पाठ करिए, और 108 बार अगर करते हैं, 108 बार करने के बाद आप उसको एक बार करेंगे, एक बार गूगल का हवन देंगे, और 108 बार करने के बाद कल से शुरू करके मंगलवार तक आपकी हर समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूं, ये देवी भागवत का कथन है, इसलिए मैं ये चीज कहा। आज मेरे विचार में आ गया। सभी का फोन आता है कि महाराज इस समस्या से मैं पीड़ित हूं, ऐसे है समस्या। तो कोई भी समस्या है, सर्व भयान मुक्तो, सब प्रकार के भय से मुक्त मिलता है। साथ में सिद्ध कुंजिका, न कौचम न स्तोत्रम न गिलकम न रहस्यकम, अगर मां भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो सिर्फ सिद्ध कुंजिका का पाठ अगर कल से शुरू करके 1 महीना तक आप अगले अष्टमी का मतलब कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक अगर आप पाठ करते हैं, उस रोज घी का हवन करिए, या हम दशांश में या ब्राह्मण को बुला करके आप तिल जौ चावल से सामग्री को मिला करके उससे 108 बार हवन करवाइए, और हवन करवा करके देखिए माँ भगवती कैसे आपके सभी समस्याओं का समाधान करती है, सभी आपका कल्याण करती है। क्योंकि देखिए दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में से लिया गया है, और उसमें हर मोड़ पर हर शब्द ही तांत्रिक है। दुर्गा सप्तशती का सिर्फ 4 जगह है ऐसा जो कि वैदिक है, नहीं तो सभी मंत्र जो है सो तंत्र का मंत्र है। आप जिसको चाहें उसको आप अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन के रास्ता के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बिना गुरु के सानिध्य का नहीं होना चाहिए। बिना कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता है। आप इस काम को नहीं करें, किसी से सलाह ले लें, गुरु का शरणागत हो जाए, आपका सभी मनोकामना पूर्ण होगा। और मेरा वीडियो अगर पसंद आता हो इसको सब्सक्राइब करिए और आगे इसको बढ़ाइए।
और जितने भी आगे बढ़ाएंगे कि लोगों का कोई ना कोई आदमी का कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, सर्वे सर्वम न जानाति, सब कोई सब कुछ नहीं जानता है। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगा कि आपको अगर मेरे द्वारा कोई भी मंत्र बताए हुए करने से आपका कल्याण होना है, क्योंकि मां भगवती ने, परमात्मा ने जो आपको हमसे समावेश किया है, हम दोनों को एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका कल्याण अगर मेरे द्वारा होना है तो चाहे दुनिया में जहां मर्जी घूम करके आइएगा, आज नहीं तो कल आपको मेरे पास आना पड़ेगा। और इस वीडियो को देख करके अगर आप अपना जीवन सुखी बनाते हैं, मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। उस मां भगवती असीम कृपा उसका हम लोगों पर प्राप्त होता है। हम बड़ी प्रसन्न चित्त होंगे, क्योंकि कोई भी वक्ता के बोलने से अगर एक आदमी का जीवन संवर जाता है, उसकी तपस्या पूरी हो जाती है। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा, आदि शक्ति महामाया की जय। आप सबों का कल्याण हो, आप सब खुश रहें, मैं मां भगवती से यही प्रार्थना करूंगा।